कि हम जो है जूम मीटिंग चलाते हैं। हम लोग और कुलदीप सर, पटेल सर, डॉक्टर साहब और हमारी पूरा बटालियन, हमारी टीम जो लगातार लगातार आज 18 महीना प्लस हो चुका है। हम लगातार जूम सेशन चलाते हैं मैम। बस हमें बीच बीच में गाइड करते रहिएगा और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिएगा। इस टाइप का जब हमारी उनसे बात हुई और कुलदीप सर भी कहे थे कि सर जब भी बात होती है मैम से हमें जरूर लीजिएगा। तो मैं प्रस्ताव रखा, कुलदीप सर भी हमारे साथ लाइन में है, अगर मैम अगर 2 मिनट आप ही बात कर लेती तो हमारा मनोबल बढ़ जाता। तो मैम बोली 11-12 तारीख को हम पुनः एक बार आएंगे, आपके साथ बात करेंगे, तो आप लोग घबराओ नहीं और थोड़ा आप अपने सेहत को और अपने टीम को बढ़िया ख्याल रखो और हमेशा उनसे लगातार कनेक्टिविटी बनाए रखो। और बहुत अच्छा है आप लोग जो है जूम मीटिंग चला रहे हैं, हाई रिच का नाम ऊंचा कर रहे हैं, हाई रिच आएगा। आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग जो हमें समय दे रहे हैं उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगी और हमेशा हूं करके उन्होंने जो संदेश दिया साथियों, उन्होंने ज्यादातर बहुत कम हिंदी और ज्यादा अंग्रेजी का इस्तेमाल किया। और अंग्रेजी एक शब्द का अनेक शब्द है, आपको पता है। क्योंकि डोंट वरी बोल देने से आप घबराइए मत, निश्चिंत रहिए, उनका बहुत सारी चीजें निकलता है। ठीक है ना। और आप हमेशा हैप्पी रहिए, मतलब खुश रहिए बोलते हैं ना, तो उस खुशी में बहुत सारे राज छुपा रहता है। मतलब कि 11-12 तारीख को हमारा जो चीज है वो क्लियरेंस हो जाएगा, बहुत सारी चीज क्लियरेंस हो जाएगा और हमारे अंदर जो चल रही है, जो नेगेटिविटी चल रही है वो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए साथियों मैं जबरदस्ती आज आया और मैं भी ट्रेवल में हूँ, हो सकता है मैं नेटवर्क से आउट हो जाऊं। और आप लोगों की हर उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ माता रानी और भगवान से। आप जो भी मजहब से आप बिलोंग करते हैं, हर मजहब के इष्ट देवता को मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ। और आपके घर परिवार, आपके बच्चे, आपके सहयोगी, आपके सपोर्टर, हर व्यक्ति खुश रहे और आप अपने चेहरे में स्माइल लाएं। क्यों साथियों, संकट तो आते जाते रहते हैं। कल मैम ने बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग ली। सभी दिन सुख नहीं होता ना, सभी दिन दुख नहीं होता, वो आना जाना उनका काम है। जैसे हम लोग इस दुनिया में आए हैं तो जाना 100% तय है। ठीक है, कब जाना है ये कभी कोई नहीं बता सकता, आए हैं तो जाना तय है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना दिन हम लोग साथ रहे, हमारा कम्युनिकेशन बढ़िया रहे, मजबूत रहे, हम ऐसे फीलिंग करें कि हमारे जाने के बाद भी लोग पछतावा करें। हम आए थे रो करके, लेकिन जब हम जाए तो लोग रोए, ऐसे काम करके जाए, ऐसे काम करें। अब जब शुरुआत में आते थे, आए थे हम लोग रोते रोते आए थे, लेकिन यहाँ से हम जब जाएंगे तो लोग रोए हमारे प्रति। ऐसे काम करें, और क्या काम करेंगे आप सबको पता है साथियों। मैं नरेश नाथ, महासमुंद छत्तीसगढ़ से आप लोगों का तहे दिल से पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। और सबके यही बोलना चाहूंगा, बीच बीच में हमारी मैम से बात होती है और आज कुलदीप सर और हम दोनों मिलकर पुनः एक बार बात करेंगे। और आप लोग टेंशन मत लो, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए हम लोग लगे हैं। विदाउट इनकम से भी लगे हैं तो समझ सकते हो। और जो भी घर का दाल रोटी के लिए आप कुछ ना कुछ करिए, हम मना नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन जून से सर में 3 घंटा जरूर आइएगा। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट को, नमस्कार, थैंक यू गुरुकुल, थैंक यू, थैंक यू केरी प्रतापन सर, थैंक यू सीना प्रतापन मैम, और सबको सबको दिल से धन्यवाद। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू मैम, थैंक यू। जय हरीश सर, जय हरीश। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपको तहे दिल से कि आप आए और हम लोग को आशीष वचन दिए सर। तो आपका आशीष वचन बहुत जरूरी है, लेकिन आप आए और स्पेशल स्पीच में सर आए और आपने जो भी मैम से बात हुआ था हम लोग के बीच रखे। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि सर आते हैं जब हम लोग को चार्ज कर करके जाते हैं। और आप सर एक चार्जर के समान हैं और हम लोग को सभी पार्टिसिपेंट को भर दिन के लिए चार्ज करके जाते हैं। और जो भी कंपनी में होता है, जैसे से किसी से बात भी होता है, हम लोग को बताते हैं। तो सर आप लोग का हाथ हम लोग के सर पे रहेगा तो हम लोग को कभी घबराना नहीं है और टेंशन नहीं लेना है। सर आप भी बोलते हैं कभी टेंशन नहीं लेना है। तो वाक़ई में सर आप लोग के साथ हम लोग के रह कर के हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। जब आप लोग टेंशन लेने वाले हैं तो हम लोग क्यों टेंशन लें? तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको कि आप आएँ और अपना स्पेशल स्पीच को बहुत अच्छे से रखें। और मैं शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहती हूँ अर्जुन कुमार सर जी को। सर आएँ और अपना शेयरिंग पार्ट को रखें सर। अर्जुन कुमार सर जी पटना बिहार से बने हैं। मैं सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से सर का वेलकम करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम मोस्ट सर, वेलकम। वेलकम अंजन सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। सुबह
के वक्त सभी जितने भी हाइरिचियन पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, पुरुष शक्ति और नारी शक्ति, यहाँ पर लगातार 18 माह से जो बने हुए हैं, और सुबह सुबह सभी यहाँ पर आकर के अपने तरोताजा होते हैं और अप टू डेट होते हैं। जिंदगी में अप टू डेट होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अप टू डेट नहीं होता है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, और जो न अप टू डेट होता है वो समझिए कि पशु के समान है माय डियर फ्रेंड्स। और आज का होस्ट हम लोग का दोस्त, वाह क्या कलात्मक ढंग से जो उन्होंने एक गर्मजोशी ढंग से जो मुझे बुलाने का इस जूम पैनल पर अदा किए हैं, इनको दिल के गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। और इस संस्था का संस्थापक केडी प्रथापन और सरीना प्रथापन को मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। और जितने भी कोर लीडर्स मेंबर्स हैं, खास करके गुरुओं का गुरु मिस्टर कुलदीप सिंह, जितना भी तारीफ करूं बहुत कम है माय डियर फ्रेंड्स। और साथ ही साथ नरेश नाग पटेल सर, आरपी भास्कर सर, रामलखन पटेल सर, मोहम्मद हसन सर, और नारी शक्ति में सीमा सिंह राजपूत मैम, सावित्री ठाकुर मैम, कलावती मैम, अनीता शाह, प्रिया सहगल मैम, इन सभी कोर मेंबर्स का मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूं। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि इस जूम पैनल पर आकर करके जो ट्रेनिंग पार्ट का सावित्री ठाकुर मैम दिलो दिमाग को शांत रखें, और जब दिलो दिमाग शांत रहेगा तो कोई काम में मन लगेगा, अन्यथा दिल लग रहा है और मन नहीं लग रहा है तो वहां पर वो काम नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छी बात है, अपनी वानियों से, मुखार बिंद से ट्रेनिंग पार्ट अदा किए, थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और आज जो नरेश नाग सर, जो उन्होंने अपने मुखार बिंद से बोले कि कल मैं नहीं आ सका, उसका भरपाई आज मैं कर रहा हूँ। और उन्होंने जो कंपनी के बारे में बताए, सरीना मैडम से खुद बातचीत हुई, और बातचीत होने के दरम्यान में हम लोग को परोसे, वाह, अब हम लोग बहुत नियरेस्ट आ गए हैं। वो दिन दूर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स कि हम लोग कामयाबी का परचम लहराएंगे। थैंक्स बोलना चाहता हूँ नरेश नाथ सर के। और इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स ये जूम पैनल पर लगातार आते रहें और अपने आप को अप टू डेट करें, क्योंकि सुबह पर अप टू डेट होना बहुत जरूरी है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि पेपर दिन भर आधा 2 घंटा तक चाटते रहते हैं, दिमाग में कचरा भरते हैं, लेकिन तरोताजा होकर के यहाँ पर आए और अप टू डेट हो। तो ज्यादा मैं बोलना ना चाहता हूँ, क्योंकि शेयरिंग पार्ट के टाइम के अनुसार मैं भी चलता हूँ। तो थैंक्स बोलता हूँ। और आज इस जूम पैनल पर जितने भी है, पुनः मैं बात बताना चाहता हूँ कि इसी तरह से लगातार आते रहें और तरोताजा होते रहें। थैंक्स। और बैक टू होस्ट कलावती मैम आए और इस जूम पैनल को प्रसारित करें। थैंक्स मैम, थैंक्स। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप आए और शेयरिंग पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से रखे, और आपने अप टू डेट के बारे में बताया है। वाकई में हम लोग को सभी को अपडेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी के डेट में सभी चीज का अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। सभी चीज का तो अपडेट साल में एक बार होता है, लेकिन हम लोग मनुष्य को डेली के डेली अप टू डेट होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग के मन में डेली कुछ न कुछ विचार आते हैं, कुछ अच्छे विचार आते हैं, कुछ नए विचार आते हैं, कुछ गलत विचार आते हैं। तो उस विचार को अच्छा करने के लिए अप टू ग्रेड करना बहुत जरूरी है सर। तो आपका शेयरिंग पार्ट लाजवाब रहा सर, और आप भी एक बहुत ग्रेट लीडर हैं। जब भी आप आते हैं, जब बहुत कुछ अच्छा बता करके जाते हैं, तो मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर।
और मैं आगे क्लोजिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहती हूँ ऐसे ही ग्रेट एस के गायन सर जी का। मैं सभी को होस्ट के क्लिपिंग तालियों से सर को स्वागत करती हूँ। सर आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को रखें। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू, वेलकम थैंक यू सर, थैंक यू कलावती, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार तरीके से मुझे आमंत्रित किए। आपका होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है। अब जब भी आते हैं जूम पैनल में अपने नए ताजगी के साथ यहाँ उपस्थित हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से आप अपने होस्टिंग पार्ट को निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज का ट्रेनिंग जो हमारे स्वार्थी ला के नाम से प्रसिद्ध हैं, श्रीमती सावित्री ठाकुर मैम, बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने सुबह के बेला में जो मन के शांति के लिए मन कैसा होना चाहिए और मन के द्वारा हम क्या क्या चीज को पा सकते हैं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसी वक्त मान लीजिए कोई ऐसे जरूरत व्यक्ति या कोई भी जैसे जैसे भिक्षावृत्ति करते हैं, ऐसे कोई भी आ जाए तो पूजा को महत्व देते हुए भी यदि हम उनको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं तो हमारा पूजा करना वो सार्थक हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ईश्वर का नाम लेते हुए और यहाँ उपस्थित सभी हमारे मातृशक्ति पुरुष शक्ति सभी हाईरिस्क पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर सभी हमारे हाईरिस्क कंपनी के पार्टनर हैं और विभिन्न रूप में है मातृशक्ति पुरुष शक्ति। जैसे हमारे नरेश पन्ना अक्सर कहते हैं कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, यानी कि जो कि उम्र में कम होते हैं, 18 साल से कम होंगे और जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे जो फ्यूचर के लिए अपने रास्ता को सुगम बनाने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। और ऐसे एक माहौल है जहाँ की हर प्रकार के शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, चाहे वो स्कूली हो, सामाजिक हो, कार्मिक हो और धार्मिक हो, कोई भी क्षेत्र का चर्चा यहाँ पर होती है। और उसी हिसाब से जो भी यहाँ आते हैं वो अपने अपने ग्रहण करने के दृष्टिकोण से वो अपने आप को यहाँ पर उस चीज को ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित हम से पहले मैं नमन करना चाहूंगा हमारे केडी प्रकाश सिन्हा मैम को, जिन्होंने अथक प्रयास से और इस संघर्ष को झेलते हुए आज वो समय आ गया है कि हम जरूर आमने सामने होंगे। और मैडम ऐसे हैं कि उन्होंने हिंदी सीख लिए हैं, तो जब भी आएंगे उन्होंने हिंदी में ही बोलने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा अवसर हमारे सामने आने वाले हैं जिन्हें मैं गोल्डन लेडी कहता हूँ। और उनके पास बहुत सारे क्वालिटी है, उन्होंने सिविल इंजीनियर भी हैं और आपके वो भी हैं, अवार्ड भी उन्हें प्राप्त है और बहुत सारे क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम रोशन किए हैं। और इसी प्रकार बहुत ही सरल स्वभाव के हमारे प्रोफेसर सर और सभी हमारे सामने आएंगे और हम सब मिलके जो हमारा आज 18 महीने का जो दुख दर्द और जो तकलीफ झेले हैं वो सारे चीज का निराकरण होने वाले हैं। क्योंकि ये सब व्यक्तिगत रूप से हमारे ऊपर में जो भी परेशानी आने वाले थे वो सारे परेशानी खुद उन लोगों ने झेल कर हमें अपने मन को सही दिशा में रखने के लिए प्रेरित किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर आए हमारे स्पेशल स्पीच में जो कि एक महाप्रसाद के रूप में हमारे सामने वितरण कर गए हमारे नरेश नाथ सर, जो कि अपने मन से, क्योंकि ये जो बातें हैं उन्होंने सही कहा कि नेटवर्क पे भरोसा नहीं है और उन्होंने अभी जर्नी पे हैं, इसलिए मौका मिलते ही उन्होंने अपने अग्रिम लाइन में लाकर स्पेशल स्पीच देने के लिए तत्पर हुए। तो नरेश नाथ सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने सही वक्त का सही समय में और सही दिशा में हम लोगों को दिशा निर्देश दिए और जानकारी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यही चीज जो अपडेशन है, अपडेशन इसके लिए कोई स्पेशल टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं, बातों बातों में वो सारे चीज आ जाते हैं और ऐसे अचानक हमें वो महाप्रसाद मिल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस प्रकार आते रहिए। और हमें मालूम है कि आप हमेशा जंगी पे ही रहते हैं, घर में बहुत कम ही रहते हैं,
क्योंकि आपका जो दायित्व है, जो गुरु का गुरु महागुरु कहा गया है, तो जो पद आपको मिले हुए हैं उसके आधार पर आपको किस तरीके से अपने आप को व्यस्त रखना है, तत्पर रहना है और फिजिकली वो चीज करके दिखाना है, वो सारी चीज आप कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपका दिशा निर्देश में हम भागीदारी बनाएंगे और प्रयास कर रहे हैं कि आपके जैसे हम भी मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे बीच में आए अर्जुन कुमार सर बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने वाणी को रखे हैं। उन्होंने जब भी पैनल पे आते हैं, चाहे शेयरिंग करते हो, चाहे कमेंट हो, चाहे स्पेशलिस्ट में, हमेशा अपने को आपको बेहतर से बेहतर प्रस्तुत करने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं और उसी तरीके से आप कम समय में भी वो सारे बातों को रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही अनुभवी लीडर हैं और एक गणमान्य नागरिक भी हैं। तो आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने वाणी को रखने की कोशिश करते हैं और हम हमेशा तत्पर रहते हैं आपके वाणी को सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इसी प्रकार आते रहिए। मैं से किसी को गायन चंद्रपुर बस्तर से आज उपस्थित सभी जनों को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसी प्रकार हम सब मिलकर हर वेबिनार में आते रहे और अपने को इस वेबिनार दिन को सफल बनाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम, मोस्ट वेलकम कलावती मेंबर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ कि आप आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को रखे सर। तो आपने भी उस टॉपिक के बारे में बताया और स्पेशल स्पीच के बारे में बताया। तो वाकई में सर हम लोग 18 महीना से ये संघर्ष कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, हम लोग को जब सिस्टम वापस आएगी तो ये 18 महीने का 2 साल भी हम लोग को उस पे भारी पड़ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको कि आप भी एक ग्रेट लीडर हैं और जब भी आप आते हैं, जब बहुत अच्छा चीज देकर के हम लोग के पास जाते हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको। और मैं आगे बढ़ती हूँ और जब तक इस गुरुकुल में प्रसाद नहीं मिलता है, जब तक कथा सुनने का और गुरुकुल में आने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही एक ग्रेट मातृशक्ति को आशीष बच्चन के लिए बुलाना चाहती हूँ, जो किसी नाम के मोहताज नहीं और बना चुकी है अपना बिग पहचान और इस पैनल के आन बान शान हैं और एक आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। तो मैं उनको सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ कि मैम आए और अपना आशीष वचन हम लोग के को दें मैम। तो सीमा सिंह राजपूत मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सीमा दीदी, वेलकम वेलकम। जी, मेरी वेलकम मैम, आवाज आ वेलकम। रही है? यस जी यस मैम, मैम, clear। कंटिन्यू करें। जी, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और कलावती मैम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की जबरदस्त सुपर से ऊपर होस्टिंग के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी और सबसे अपने माता पिता, अपने गुरु का भी धन्यवाद करूंगी इस पैनल के माध्यम से। और धन्यवाद करूंगी हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर जी, आदरणीय शरीना मैम का। धन्यवाद करूंगी आदरणीय कुलदीप सर जी का, हमारे राम लखन पटेल सर जी का, नरेश नाग सर जी का, और जितने भी समस्त लीडर हैं जो अपनी भूमिका यहाँ पे निभा रहे हैं, निस्वार्थ अपना जो योगदान दे रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद करूंगी सभी नारी शक्ति का, धन्यवाद करूंगी हर उस शख्स का जो इस पैनल में अपना योगदान देते हैं उपस्थिति दर्ज करके। और धन्यवाद करूंगी आज के बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए। आज हुआ ऐसा कि मैम की बातें सुन के बहुत ही कुछ, इसके पहले भी मैंने सुबह मैं एक क्लिप देख रही थी, तो उससे भी मैं इसी निष्कर्ष पर ही जो पहुंची थी, मैम ने जो बताया। और आज मैम की ट्रेनिंग सेशन में भी मैम ने बहुत ही गहराई वाली बात कही है और बहुत ही, अगर जो समझे, एक मिनट दोस्तों,
अगर कोई समझता है तो वास्तव में बहुत गहरी बातें छुपी रहती है कुछ चीजों में, और अगर उसको हल्के में ले ले तो कोई बात नहीं होता है। वैसे ही आज मैम की ट्रेनिंग सेशन था, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने टॉपिक्स पर बात की। कि एक तो मन पर बात किया, हमारा जो मन है वो बड़ा ही चंचल है और मन एक जगह रहता नहीं है। मन, मैम ने कहा कि अगर हम मंदिर जा रहे हैं और हम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हम अच्छा किसी के लिए कर्तव्य करने के अलावा अगर हम मंदिर में जाते हैं तो वो पूजा सार्थक नहीं होता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम कर्म अच्छा करें। और इसको अगर मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे, क्योंकि देखिए ईश्वर क्या चाहते हैं, ईश्वर के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये निष्कर्ष तक पहुंच पाना शायद हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हमने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा नहीं है। लेकिन हमने अपने माँ बाप को प्रत्यक्ष देखा है ना, या हम खुद एक माँ बाप हैं। तो अगर हम खुद एक माँ बाप हैं और हमारे 2 बच्चे हैं, तो हमारा अगर एक बच्चा जो है, अगर वो हमारी बहुत इज्जत कर रहा है, हमारी बहुत सेवा कर रहा है, और वो हमारा बहुत नाम ले रहा है ना, लेकिन अगर वो हमारे ही दूसरे बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत उसके कष्ट का कारण बन गया है, या उसके कष्ट में वो मदद नहीं कर रहा है, तो वो माँ बाप उस बच्चे को संपूर्ण रूप से प्यार नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा एक बच्चा मेरे दूसरे बच्चे को, क्योंकि वो भी मेरा बच्चा है, तो उसके अगर दुख में साथ दे, उसके लिए अच्छा सोचे, उसके लिए अच्छा करे, एक माँ बाप यही चाहते हैं। और तभी वो उस बच्चे से संपूर्ण खुशी हो जाते हैं। केवल माँ बाप का वो कर रहा है, लेकिन अगर उस बच्चे का नहीं कर रहा है, दूसरे बच्चे का, उसी माँ बाप के, तो वो माँ बाप नहीं चाह पाते हैं। तो यही चीज हमारे भगवान के साथ लागू होता है कि हम सभी ईश्वर के संतान हैं, और अगर हम भगवान की तो बहुत पूजा करते हैं, अथाह श्रद्धा रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अगर हमने ईश्वर के इन्हीं संतानों में से किसी संतान को कष्ट दे रहे हैं, या हम कर सकते हैं उनके लिए कुछ, जो हमारे, देखिए जो हमारे हाथ में नहीं है वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं, जिसने के लिए हम सक्षम हैं, लेकिन हम उसे करने के बजाय हम सिर्फ पूजा पाठ में अगर ध्यान देते हैं और ईश्वर से ये उम्मीद करते हैं कि ईश्वर अगर हमें पूर्ण रूप से चाहे, तो ये इम्पॉसिबल है। और ये माँ बाप के एक उदाहरण से हम बहुत अच्छा समझ सकते हैं, हम खुद के उदाहरण से इस चीज को समझ सकते हैं। कभी आप फील करके देखिएगा, अगर आपके बच्चों के बीच के व्यवहार को, है ना, कि आपका मन उस समय क्या डिसीजन लेता है। आपका बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे बच्चे को 2-4 झापड़ बिना वजह के मार रहा है, तंग कर रहा है, आप कहीं ना कहीं उस बच्चे से नाराज हो ही जाएंगे। तो यही चीज ईश्वर से है। तो ईश्वर को समझने के लिए हम अपने आप से बहुत कुछ हद तक समझ सकते हैं कि ईश्वर हमसे क्या उम्मीद रखता है, हमसे क्या चाहता है। और मैम ने आज इसी चीज पर बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग सेशन रखी। तो थैंक यू कहना चाहूंगी मैं सावित्री मैम का, कि उन्होंने बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट पर आज अपनी बात रखी, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आज मैंने कहा कि इसके पहले भी मैं कुछ देख रही थी, और उससे मैं जो निष्कर्ष पर जो मैं पहुंची, कि एक हम सब कुछ मतलब हम सभी चाहते हैं कि हम बेहतर चाहते हैं अपने लिए, लेकिन क्या वो होता है, क्या वो बेहतर हो पाता है? ठीक है, आज हम अगर हाईरीच की बात लें तो कंपनी को दोष दे सकते हैं, लीडर को दोष दे सकते हैं, लेकिन अगर हम कई ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हम ही जिम्मेदार होते हैं, तो भी हम उसे संपूर्ण रूप से अपने पक्ष में नहीं कर पाते हैं, तो उसमें दोषी कौन है? हम है ना।
लेकिन हमको पता है कि हमारे चाहने से हर कुछ हमें नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर ईश्वर ने दिया, अगर उसको हम चाह लें तो हम सुखी हो जाएंगे। क्योंकि हम सुखी होने के लिए जो चीज चाहते हैं लाइफ में, अक्सर वो चीज पूरा नहीं हो पाता है। ये हम सभी के जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है, अगर इसको समझें तो। क्योंकि हम हर वो चीज चाहते हैं, वो हमें संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, और हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर ईश्वर ने जो दिया उसे अगर हम चाहने लगे, तो उस दुख में भी देखिएगा कि हम खुश रहना सीख जाएंगे। तो थैंक यू सावित्री मैम, एक बार पुनः आपका और सभी का धन्यवाद जो भी पार्टिसिपेंट्स आज आए। हमारे नरेश नाग सर जी ने आज बहुत अच्छी बात बताई। उम्मीद की एक और रोशनी को उन्होंने घी दिया है ना, ऊर्जा दिया है कि वो और ज्यादा चमके और प्रज्वलित हो। और धन्यवाद करूंगी मैं हमारे अरुण सर जी का, अर्जुन सर जी का, और धन्यवाद करूंगी इसके गायन सर जी का, और सभी का। सभी ने अपनी अपनी बातों को बहुत ही सार्थक पूर्ण रूप से रखा है। सभी का धन्यवाद करती हूँ। और ये हाई रीच परिवार है जो एक दूसरे को कुछ दे सके, कुछ बेहतर दे सके, जो एक दूसरे के लिए कुछ कारगर साबित हो जाए, कुछ इस दर्द के समय में हम कुछ दवा दे सकें, यही हम सबकी भावना है। तो सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और वेलकम करती हूँ कलावती मैम का। वेलकम मैम, आप आए और अब आगे के उसको क्लोज करें। थैंक यू। जय हिंद, जय हाई रिच। जय हिंद, जय हरीश मैम, जय हरीश। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ कि आप आए और हम लोग को आशीष वचन दिए। और आपने भी बहुत अच्छे से हम लोग को भी समझाए कि जो भगवान का दिया हुआ है उसमें हम लोग को खुश रहना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। और वाकई में हर माँ बाप का 2-4 बच्चा रहता है, लेकिन सभी का सोच एक नहीं रहता है और सभी का व्यवहार भी एक तरह नहीं रहता है। तो जिसका सही व्यवहार रहता है उसके प्रति हम लोग को प्यार आता है, और जिसका गलत व्यवहार रहता है उसके प्रति थोड़ा-सा हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, और थोड़ा-सा मेरे भी हम लोग के मन में उसके प्रति द्वेष आ जाती है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको कि आप जब भी आते हैं, जब कुछ न कुछ हम लोग को सिखा कर के जाती हैं, और आपसे हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलती है। क्योंकि यहाँ जो पैनल ही है हम लोग को एक-दूसरे से प्रेरणा लेने के लिए और सीखने के लिए। तो इस धरती पे जो भी मनुष्य है सभी एक-दूसरे को देख कर के सीखते हैं, और सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। जीवन जब तक ले रहता है, जब तक ले सीखने का ज़रूरत है। जब हम लोग सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? इसलिए सीखना ही जीवन का नाम है, और रोज़ एक नया दिन मिलता है हम लोग को कुछ नया सीखने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको और सभी पार्टिसिपेंट को धन्यवाद करती हुए, क्योंकि आज सभी लोग ने धैर्यपूर्वक से इस ट्रेनिंग पार्ट को सुना और पैनल पे बने रहे। तो मैं सभी को धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और जय जय हाई रिच के नारे के साथ मैं अपने वाणी को वाइंड अप करती हूँ, और सभी से निवेदन करती हूँ कि सर आप अनम्यूट का ऑप्शन दें और हाई रिच के नारे के साथ वाइंड अप करें। जय हाई रिच, जय जय हाई रिच। जय हरी जय हरी जय हरी जय हाय जुग रे, रहे हरी जय हरी जय हरी। जय घर घर हरी जय डगर जय हरी, जय जय हरी, हरी, जय जय हरी, हरी। जय हरी।